हेलो एवरीवन, एक्सप्लेन हिंदी में आपका स्वागत है। ग्रीन प्लम आइलैंड का चैप्टर नंबर 58 है। पिछले चैप्टर में हमने देखा सनरोई के कहने के अनुसार हमारा ह्यूमन जैक क्विक मार्ट जाता है और अपना ज़रूरी स्टफ बाय करता है। देन वहाँ से एम्बेरेस फील करते हुए जाता है और मन में सोचता है, मुझे बिलीव नहीं हो रहा कि मैं क्या क्या कर रहा हूँ सिर्फ एक बर्थडे गिफ्ट पाने के लिए। स्टोरी को शुरू करते हैं। स्टोरी की शुरुआत में हम देखते हैं हमारे ह्यूमन और ह्यूमन के दादाजी जो है लेट नाइट तक टीवी वॉच कर रहे होते हैं एंड हमारे ह्यूमन के दादाजी काफ़ी ज़्यादा स्लीपी फील कर रहे होते हैं एंड दूसरी तरफ हमारे ह्यूमन जो है काफ़ी ज़्यादा रेस्टलेस फील कर रहा होता है। देन इसके बाद में हमारे ह्यूमन के दादाजी यॉर्निंग करते हुए ह्यूमन से बोलते हैं, ह्यूमन मुझे थोड़ा थोड़ा टायर्ड फील होने लगा है, अब मुझे लगता है कि मुझे बेड पर चले जाना चाहिए। एंड इतना सुनते ही हमारा ह्यूमन जो जल्दी से अपने दादाजी को रूम की तरफ खींचने लगता है और बोलता है, ठीक है दादाजी, मैं आपकी मदद करता हूँ रूम तक ले जाने में। तो हमारे ह्यूमन के दादाजी कंफ्यूज होते हुए बोलते हैं, हाँ ओके। देन हमारा ह्यूमन जो अपने दादाजी को फोर्सफुली रूम में ले आता है और उन्हें बेड पर लेटाकर ब्लैंकेट से कवर कर देता है। एंड दूसरी तरफ हमारे ह्यूमन के दादाजी जो है अभी भी कंफ्यूज थे कि आखिरकार ह्यूमन करना क्या चाहता है। हमारा ह्यूमन जो अपने दादाजी को जल्दी जल्दी सुलाकर वहाँ से जाने लगता है, बट आखिर में हमारा ह्यूमन जो डोर के पास जाकर रुक जाता है और अपने दादाजी की तरफ पलटते हुए हमारा ह्यूमन जो क्यूट स्माइल के साथ में अपने दादाजी से बोलता है, गुड नाइट दादाजी। अपने दादाजी को सुलाने के बाद में हमारा ह्यूमन जो रूम से बाहर आ जाता है एंड रूम को बंद कर देता है। देन इसके बाद में हमारा ह्यूमन जो वहाँ से भागने लगता है और चिल्लाते हुए बोलता है, मैं लेट हो गया, मुझे जल्दी वहाँ पर भागना होगा। देन इसके बाद में सीन शिफ्ट होता है एंड हम श्यान के घर का सीन देखते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं हमारा ह्यूमन जो श्यान के घर के डोरबेल को बजाता है। देन इसके बाद में हमारा श्यान जो डोर को ओपन करता है एंड हमारे ह्यूमन को नोटिस करता है जो कि जोर जोर से हाफ रहा होता है। जोर जोर से हाफते हुए हमारा ह्यूमन जो श्यान से बोलता है, आखिरकार मैं आ ही गया। और इसके बाद में हमारा श्यान जो ह्यूमन को घर के अंदर इन्वाइट करता है और ह्यूमन से बोलता है, मीन तुम्हारा घर तो मेरे घर के बगल में ही है, तो तुम इतनी जल्दी जल्दी भाग कर क्यों आए। तो हमारा ह्यूमन जो स्मेल करते हुए श्यान को रिप्लाई करता है, मैं डर गया था कि मैं लेट हो जाऊंगा और मैं 12 बजे तक नहीं पहुंच पाऊंगा। घर के अंदर आने के बाद में हमारा श्यान जो है फ्रीज के पास जाकर खड़ा हो जाता है एंड हमारे ह्यूमन से बोलता है, चलो तुम्हारे लिए पीने के लिए कुछ लेते हैं, क्या तुम कोका कोला पीना पसंद करोगे या स्प्राइट पीना पसंद करोगे। तो हमारा ह्यूमन जो श्यान को रिप्लाई करता है, कोका कोला प्लीज। एंड फिर हमारा श्यान जो है फ्रिज से कोल्ड ड्रिंक निकालते हुए ह्यूमन से बोलता है, तुमको बैठ जाना चाहिए, मैं तुम्हारे लिए ले आऊँगा। तो इसके रिप्लाई में हमारा ह्यूमन जो श्यान से बोलता है, या ऑलराइट। देन जब हमारा ह्यूमन जो काउच पर बैठता है तो हमारे ह्यूमन की नज़र जो है सडनली कॉफी टेबल पर रखे बॉक्स पर पड़ जाती है, जिसको देखकर हमारा ह्यूमन जो मन में सोचने लगता है, क्या ये श्यान ने मेरे बर्थडे के लिए प्रिपेयर किया है। जहाँ तक मुझे याद है कि ये ब्रांड काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है, इवन कि इसके बटन तक 3 गुना महंगे बिकते हैं। एंड इसके बाद में श्यान जो है सडनली वहाँ पर आ जाता है और कोल्ड ड्रिंक को कॉफ़ी टेबल पर रखते हुए हमारा श्यान जो है ह्यूमन से बोलता है, क्या तुमने पहले गेस कर लिया कि इसमें क्या होगा। मैं एक गिफ्ट ले आया, इवन कि तुमने कहा था कि तुम बस चाहते हो कि हम दोनों एक साथ टाइम स्पेंड करें। और ये कहते हुए हमारा श्यान जो है बॉक्स को ओपन करता है, जिसमें से हमें एक एक्सपेंसिव वॉच रिवील होती है और हमारा श्यान जो है कंटिन्यू करते हुए ह्यूमन से बोलता है, ये वॉच मुझे मेरी एल्डर सिस्टर ने दी थी जब मैं कॉलेज के फर्स्ट ईयर में था। मैंने इसको पहनना बंद कर दिया जब से वो चली गई। ह्यूमन, आई होप कि तुम माइंड नहीं करोगी कि ये वॉच थोड़ी सी पुरानी भी है। देन ये कहते हुए हमारा श्यान जो है उस बॉक्स को हमारे ह्यूमन की तरफ बढ़ाता है, जिसको देखकर हमारा ह्यूमन जो नर्वस हो जाता है और श्यान से बोलता है, रुको रुको, मैं ये एक्सेप्ट नहीं कर सकता श्यान, ये पॉसिबल ही नहीं है, ये काफ़ी ज़्यादा वैल्यूबल है। तो इसके रिप्लाई में हमारा श्यान जो ह्यूमन से बोलता है, टेक इट, हम ऐसा मान लेंगे कि तुम हमारी फैमिली से मिल रहे हो। श्यान से ये सुनकर हमारा ह्यूमन जो ब्लश करने लगता है और उस गिफ्ट को हमारा ह्यूमन जो एक्सेप्ट करते हुए श्यान से बोलता है, थैंक यू श्यान। और इसके बाद में हमारा ह्यूमन जो उस गिफ्ट को कॉफ़ी टेबल पर रखते हुए मन में सोचने लगता है, छोड़ो भी, अब मैं प्लान के साथ चलूंगा, अदरवाइज किसे पता कि हमको ऐसा चांस कब मिलेगा। देन हमारा ह्यूमन जो अपनी स्ट्रेंथ को एक साथ करता है और कोल्ड ड्रिंक को जल्दी जल्दी पीने लगता है। एंड हमारे ह्यूमन को देखकर हमारा श्यान जो सरप्राइज हो जाता है एंड हमारे श्यान की आईज जो है खोली की खोली रह जाती हैं। एंड इसके बाद में हमारा ह्यूमन जो है कोल्ड ड्रिंक को कॉफ़ी टेबल पर फिर से रख देता है एंड ब्लश करते हुए हमारा ह्यूमन जो श्यान से बोलता है, एक्चुअली और कुछ भी है जो मुझे बर्थडे पर चाहिए। तो हमारा श्यान जो ह्यूमन को रिप्लाई करते हुए बोलता है, और वो क्या है।
देन इसके बाद में हमारा ह्यूमन जो अपनी पॉकेट में सर्च करने लगता है और नर्वस होते हुए बोलता है वो ये है कि इससे पहले कि हमारा ह्यूमन जो है अपने सेंटेंस को कंप्लीट कर पाता, उससे पहले ही हमारे शान के फ़ोन का अलार्म बजने लगता है। तो हमारा शान जो है अपनी पॉकेट से फ़ोन निकालते हुए बोलता है ऑलराइट, मैंने अलार्म सेट किया था ताकि हम तुम्हारा बर्थडे मिस ना कर दें। और ये कहने के बाद में हमारा शान जो है ह्यूमन को बर्थडे विश करते हुए आगे बोलता है सो हैप्पी बर्थडे किड, अब तुम बताओ कि तुम क्या कह रहे थे। सो ये सुनकर हमारा ह्यूमन जो है और ज़्यादा नर्वस हो जाता है और शान से बोलता है या राइट। देन इसके बाद में हमारा ह्यूमन जो एम्बेरस फील करते हुए अपनी पॉकेट से वो स्टफ बाहर निकाल देता है और जल्दी से हमारे शान के हाथों में दे देता है। एंड जब हमारा शान जो है उस चीज़ को देखता है तो सरप्राइज एंड शॉक्ड होते हुए बोलता है व्हाट द हेल ह्यूमन, ये क्या है। तो इतने में हमारा ह्यूमन जो शान की बात को बीच में से काटते हुए बोलता है आई नो कि तुमको लगता है कि मैं बहुत ही ज़्यादा यंग हूँ, बट मुझे ग्रो होने के लिए एक्सपीरियंस करने की ज़रूरत है। प्लीज़ शान, क्या तुम मुझे सिखाओगे? मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे एडल्ट बनाओ। एंड जब हमारा ह्यूमन अपनी बातों को पूरी कर लेता है तो शान हमारे ह्यूमन की बात का कोई रिप्लाई नहीं करता और रूम में साइलेंस हो जाती है। शान को साइलेंट देखकर हमारा ह्यूमन जो अपसेट हो जाता है और मन में सोचने लगता है क्या मुझे ये नहीं पूछना चाहिए था, मुझे लगता था कि आज मेरा बर्थडे है तो शान इससे एग्री कर लेगा। हाउ पैथेटिक, मेरे बॉयफ्रेंड मेरे साथ सेक्स नहीं करना चाहता बिकॉज उसे लगता है कि मैं बहुत ही ज़्यादा यंग हूँ। आई बैट अगर मैं एनोनिमस बनकर इसके बारे में पोस्ट करूँ तो ये वायरल हो जाएगा। देन इसके बाद में हमारा ह्यूमन जो अपना फेस दूसरी तरफ टर्न कर लेता है और शान से बोलता है मैं तो चलो छोड़ो भी, मैंने जो कहा उसे भूल जाओ। तो सडनली शान जो है ह्यूमन का फेस फिर से अपनी तरफ टर्न कर लेता है। तो शान के इस सडन एक्ट से हमारा ह्यूमन जो सरप्राइज हो जाता है। देन इसके बाद में शान जो है प्रोटेक्शन को कॉफ़ी टेबल पर फेंक देता है और ह्यूमन से बोलता है साइज थोड़ा कम है बट। एंड ये कहने के बाद में शान जो है रुक जाता है और ह्यूमन के करीब जाने लगता है और सडनली हमारा शान जो है ह्यूमन को किस करने लगता है। तो शान की सडन किस की वजह से हमारा ह्यूमन जो फ्रीज हो जाता है और मन में सोचने लगता है शान डिफरेंट लग रहा है, शान मुझे किस कर रहा है बट ऐसा लग रहा है कि शान का अपने आप पर कोई कंट्रोल नहीं है। वो क्या कर रहा है, ऐसा लग रहा है कि वो मुझे जिंदा खा जाना चाहता है। देन इसके बाद में हमारा शान जो अपने हाथों को इंटीमेट वे में ह्यूमन की टी शर्ट के अंदर स्लाइड करते हुए ले जाने लगता है। तो हमारा ह्यूमन जो मौन करते हुए शान से बोलता है शान कि क्या हम बेड पर चले। एंड यहीं पे चैप्टर फिनिश होता है। अब हमें नेक्स्ट चैप्टर में पता चलेगा कि शान ने हमारे ह्यूमन को क्या रिप्लाई किया है। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, कमेंट कर देना। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में।